ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने पहली बार देश की जनता को किया संबोधित। बोले, मैं हर भारतवासी की तरफ से भारत की पराक्रमी सेना को करता हूं सैल्यूट। भारतीय सेना ने असीम शौर्य का दिया परिचय। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। पीएम मोदी बोले, हमने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए सेना को दे दी थी खुली छूट। पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। बोले, भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। जब राष्ट्र सर्वोपरि होता है तो ऐसे फौलादी फैसले लिए जाते हैं। भारतीय सेना ने 100 से ज्यादा खूंखार आतंकियों को मार गिराया। पीएम मोदी बोले, आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसीलिए भारत ने आतंकियों के ठिकाने ही उजाड़ दिए। भारत ने सिर्फ आतंकियों को मारा। पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ साथ देने के बजाय भारत को ही निशाना बनाया तो भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन को तिनके की तरह उड़ा दिया। आतंक के खिलाफ लड़ाई में खींची गई नई लकीरें। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले, हम आतंकी और आतंकियों के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। यदि भारत पर आतंकी हमला हुआ तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। पीओके को लेकर रहेगा भारत। पीएम मोदी ने पूरे विश्व को दे दिया साफ संदेश। बोले, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेरर पर ही होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर ही होगी। सीज फायर को लेकर पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले, पाकिस्तान के सीने पर बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडर बना दिया, इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की लगाई गई गुहार। इसीलिए भारत ने सीज फायर पर किया विचार। जिस एयरबेस पर पाकिस्तान को घमंड था उसे भारतीय सेना ने कर दिया तबाह। पीएम मोदी बोले, भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था, इसीलिए उसने सीज फायर की लगाई गुहार। पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले, अगर पाकिस्तान को बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा, नहीं तो आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को ही कर देगा खत्म। पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकियों और उनके आकाओं को भी दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित हुआ है। यदि फिर से कोई भी हरकत की तो छोड़ेंगे नहीं। अभी प्यासा मरेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा पानी। पीएम मोदी ने दे दिया साफ संदेश। बोले, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पीएम मोदी के संबोधन पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया बड़ा बयान। बोले, भारत आतंकी ढांचे को नष्ट करने में सफल रहा। पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले, मैंने सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को धमकी दी कि अगर आप सीज फायर नहीं करेंगे तो हम व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप का नहीं किया कोई भी जिक्र। अखिलेश यादव की पार्टी ने भी पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। कहा, आतंकवाद के खिलाफ जब लड़ने की बात आई तो हम सब साथ खड़े रहे, लेकिन कुछ सवाल हैं जो अमेरिका से आए, उस पर प्रधानमंत्री से हम जवाब जरूर मांगेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर दिया जंग ऐलान। युद्ध रुका नहीं, केवल स्थगित हुआ है। निशिकांत दुबे बोले, पाकिस्तान ने पांव पर गिड़गिड़ाते हुए मांगी माफी। पूरा कश्मीर हमारा होगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अब आतंकवाद युद्ध माना जाएगा। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कर दिया साफ। बोले, परमाणु देश की धमकी को भारत कीड़ा मकोड़ा मानता है। हम अपने देश की सुरक्षा में दुनिया से कोई समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी पीएम मोदी पर साधा निशाना। पवन खेड़ा बोले, हमने पीएम मोदी का पूरा भाषण सुना, लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र नहीं किया। हमारा आग्रह है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, तभी देश और विश्व को उत्तर मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान। बोले, पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है और ये भी साफ कर दिया है कि भविष्य में अगर पाकिस्तान से कभी भी बात होगी तो केवल आतंकवाद और पीओके पर ही होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेषपाल वैद्य ने पीएम मोदी की तारीफ। बोले, पीएम मोदी का इससे ज्यादा दमदार भाषण पहले कभी नहीं सुना। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रोका गया है। पाकिस्तान की तरफ से परमाणु ब्लैकमेल नहीं करेंगे बर्दाश्त। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से कर दी बड़ी मांग। बोले, पीएमएलए और यूएपीए में संशोधन कीजिए, सारे नेता आपका साथ देंगे, उससे पाकिस्तान को आतंकवादी देश करेंगे घोषित। ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने में जुटी बीजेपी। आज से 23 मई तक पूरे देश में निकालेगी तिरंगा यात्रा। बीजेपी के बड़े नेता होंगे शामिल, लोगों तक पहुंचा जाएगा बड़ा संदेश। कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठा दिए सवाल। भूपेश बघेल बोले, पीओके पर कब्जा करना चाहिए था, पहलगाम के आतंकियों को पकड़े बिना ऑपरेशन सिंदूर कैसे हो गया सफल। आज से बीजेपी शुरू करेगी तिरंगा यात्रा। सैन्य बलों के सम्मान में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन।
एयर मार्शल ए के भारती ने पाकिस्तान को दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले हम भविष्य में किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए पूरे तरीके से तैयार। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने दिया बड़ा बयान, बोले भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों का किया विनाश। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में घायल हुए पीड़ितों से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की मुलाकात। अब घुटनों पर आ गया पाकिस्तान, डीजीएमओ की बैठक में पाकिस्तान ने दे दिया बड़ा बयान, कहा अब सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा पाकिस्तान। एयर मार्शल ए के भारती ने पाकिस्तान को दे दिया साफ संदेश, बोले हमारी जंग पाकिस्तानी सेना के साथ नहीं बल्कि आतंकवादियों के साथ है, हम किसी भी मिशन को अंजाम देने को तैयार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर चिराग पासवान ने दिया बड़ा बयान, बोले मैं भारतीय सेना की वीरता, साहस और पराक्रम को करता हूं सैल्यूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान, बोले पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन आतंक के खिलाफ नए भारत की नीति का स्पष्ट ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि ये बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा का संकल्प है। जो हमारी माताओं और बहनों के माथे से सिंदूर मिटाने का दुस्साहस करेगा उसका मिट्टी में मिलना तय है। मुख्यमंत्री योगी बोले अब भारत चुप नहीं बैठेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिया बड़ा बयान, बोले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने भारत को बदलते देखा। पीएम मोदी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। नेहा सिंह राठौर ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, ऑपरेशन सिंदूर पर गाया गाना, पीएम मोदी को बताया कायर, बोली चौकीदार कायर है। पूरे विपक्ष ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार से कर दी संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग, तो शरद पवार बोले मैं इसके खिलाफ नहीं लेकिन कुछ बातें काफी कॉन्फिडेंशियल होती हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दिया बड़ा बयान, बोले आतंकवाद और आतंकवादी पाकिस्तान के अतीत की चीजें हैं लेकिन ये आज भी देश को सता रही हैं। आतंकवाद का आरोप लगाकर पाकिस्तान को किया जाता है बदनाम। विदेश सचिव विक्रम मिश्री हुए ट्रोल तो भड़क गए शशि थरूर, बोले इसमें कोई शक नहीं कि विक्रम मिश्री एक बेहतरीन अधिकारी हैं। पंजाब के अमृतसर और होशियारपुर में आज भी किया गया ब्लैकआउट, जालंधर के कुछ इलाकों में भी बंद की गई बिजली की सप्लाई। पीएम मोदी के संबोधन पर उद्धव ठाकरे गुट ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर देश के सामने आके ये बताना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के मामलों में बार बार क्यों हस्तक्षेप करते हैं। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला बड़ा हमला, बोले डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज फायर करके पीएम मोदी ने कर दी बहुत बड़ी गलती। जम्मू कश्मीर के सामा में फिर से दिखे ड्रोन तो संजय सिंह ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले पीएम मोदी के भाषण के तुरंत बाद पाकिस्तान ने तोड़ दिया सीज फायर, उड़ा दी धज्जियां, ड्रोन से शुरू कर दिया हमला। किसानों की आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, खरीफ फसलों में 12% ज्यादा उत्पादन का रखा लक्ष्य। पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, बोले पीएम मोदी देश के लिए जिम्मेदार नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रति जिम्मेदार हैं।